नमस्कार। क्या बिहार में भाजपा का मिशन 2025 सही राह चल रहा है? क्या भाजपा का सपना मुख्यमंत्री हो अपना पूरा होगा? मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने का जो भाजपा का जुनून है, उसका क्या असर होने वाला है? मीडिया में जो बातें आ रही है नीतीश कुमार को आउट करने की, उसमें कितना दम है? क्या भाजपा की जो रणनीति है नीतीश को निपटाने की, सलटाने की, वह सकारात्मक अंजाम पाएगा? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं। तो इन सवालों को समझने की और जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भीतरघात की वजह से जदयू को कम सीटें मिली थी। कम सीटें जीतने वाले जदयू के सुप्रीमो यानी मुखिया नीतीश कुमार, जो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो कुछ उसी तरीके से सतर्क हैं। इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार सभी स्तरों पर सतर्कता बरत रहे हैं। पिछली बार की स्थिति से कैसे बचा जाए और जदयू अधिक सीटें जीते ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सामने आने वाली चुनौती का वह सामना कर सके, इसके लिए खुद नीतीश के मार्गदर्शन में विशेष रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। आप देखेंगे कि जो पिछली बार स्थिति बनी थी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, 45 सीट पर सिमट गए थे नीतीश कुमार। बावजूद इसके वे सत्ता के केंद्र में बने रहे, इधर रहे या उधर रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी रही। पिछले चुनाव में चिराग पासवान की चर्चा हुई थी और माना गया था, नीतीश की ओर से भी यह मानना रहा कि चिराग पासवान की तरफ से जो कुछ किया गया उसके कारण उनकी यह हालत हुई। जो पतली हालत हुई उसमें चिराग पासवान की पीठ पर भाजपा का हाथ था। तो यह भीतरघात का मामला बनता है, विश्वासघात का मामला बनता है। इस बार चिराग पासवान सामान्य है, क्योंकि जिन कारणों से पिछले चुनाव के समय वे बेचैन थे और कुछ भी करने को तैयार थे, वे कारण अब उनके समक्ष नहीं है और उनको नई मंजिल दिख रही है। उसको हासिल करना है और उसको उस लक्ष्य की ओर वे अग्रसर है। लेकिन नीतीश के लिए कमोबेश स्थिति बदली नहीं है। जनसुराज पार्टी के रूप में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, अब वो किनकी पार्टी है नहीं है, जनसुराज कहते हैं कि उसके सूत्रधार हैं, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने जनसुराज के बैनर तले बिहार को नीतीश से मुक्त करने के तथाकथित अभियान का खुले तौर पर मोर्चा थाम रखा है और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि जदयू के नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को ढूंढ ढूंढ कर हराना है, पूरी कोशिश करनी है कि उनका एक भी विधायक चुनकर विधानसभा में नहीं आए। खास तौर से अगर नीतीश हटाओ अभियान पूरी तरह परवान नहीं चढ़ पाता है, तो इस बात की कोशिश हो कि कम से कम पिछले चुनाव में जितनी सीटें लाए थे उतना भी कम से कम नहीं लाए, ताकि न वे राजद के साथ मिलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें या फिर भाजपा के साथ। जाहिर है, जब चुनौती है, खुली चुनौती है, तो नीतीश कुमार सतर्क होंगे ही, क्योंकि प्रशांत किशोर भले अपने को बड़े रणनीतिकार बताएं,
उनका जो भी कारोबार हो और उसमें जो भी उनको विशेषज्ञता हासिल करनी हो, लेकिन विशुद्ध सियासत के कारोबार में नीतीश कुमार का अपना वजूद है। वह वजूद उनके अनुभव की वजह से है। नीतीश जेपी आंदोलन के राही रहे हैं, हिस्सा रहे हैं, लेकिन वो जेपी आंदोलन की बात का जो लहर था, जो चुनाव हुए थे, तो लहर वाले नाव पर सवार होकर चुनावी बैतरनी पार नहीं उतरे थे। उन्हें इंतजार करना पड़ा था। जब उनके साथ के लोग जीतकर लोकसभा विधानसभा पहुंच गए थे, नीतीश कुमार सड़क पर संघर्ष करने को मजबूर थे। आज उनका जन्मदिन भी है और बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेंद्र किशोर, तो उन्होंने उस वाकये को याद किया है, दोहराया है कि किस तरीके से जब नीतीश कुमार कुछ नहीं थे, दूर दूर तक जो चीजें नहीं दिख रही थी, वह सपना उनका था बिहार के का मुख्यमंत्री बनने का। यह सपना वे उस समय देख रहे थे जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनका कहना था कि जो चीजें कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री के रूप में नहीं कर पा रहे हैं, वे जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो करेंगे। 20 साल की लंबी पारी है, अभी भी नहीं दिख रहा है कि उनसे मुक्ति मिलने वाली है। वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सियासत में जो भाजपा की बात हो रही है, प्रशांत किशोर की बात हो, राजद की बात जो हो, सबका अपना अपना दाव होता है, दाव चले जाते हैं। लेकिन कुल जमा निष्कर्ष है कि नीतीश कुमार आज की तारीख में भी सियासत के केंद्र में बने हैं। बहरहाल, तो जो मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार खुद को केंद्र में बनाए रखने के लिए किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो एक विश्लेषण है वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण का भी। जयकृष्ण सियासत प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ते हैं, पुराने पत्रकार हैं। संयोग से मुझे भी उनके साथ पत्रकारिता का सफर है, जो मैंने देखा सुना है बिहार में रहते हुए, पटना में। तो जो नीतीश कुमार की रणनीति है कि जदयू के पदाधिकारियों और विधानसभा प्रभारियों को सक्रिय कर दिया जाए और उन्हें खास निर्देश देकर सक्रिय कर दिया गया है। भीतरघात की संभावना पर बारीक नजर रखी जा रही है, क्योंकि इस बार जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, जो सवालों को मैं सुलझाने चला हूं, तो उसमें है कि इस बार भाजपा की नजर भी सीएम की कुर्सी पर है। इसलिए नीतीश न सिर्फ सतर्क है बल्कि अधिक सीट जीतने पर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि जो विश्लेषण भी मीडिया में आ रहे हैं, उसमें यही बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार को सीटों के आधार पर ही निपटाया जाएगा, जैसे कि भाजपा ने महाराष्ट्र में शिंदे को निपटाया। यही बात राजद के साथ भी फार्मूला लागू होगा कि राजद अगर संख्या बल में ज्यादा रहेगा तो वह उन्हें कहेगा कि भैया, जब संख्या बल में ज्यादा है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी मैं आपको कैसे दे सकता हूं। स्वाभाविक बात है, हिस्सेदारी की बातें हैं। तो नीतीश सतर्क हैं, तो ज्यादा सीट जीतने पर उनका फोकस है, ताकि जो बड़ा भाई बनने का भाजपा का मिशन है, उस पर वे मजबूती से प्रहार कर सकें, चोट कर सकें। तो एक अहम खबर इसी से जो जुड़ी सामने आ रही है और बताई जा रही है कि प्रारंभिक तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर जो खाका तैयार किया गया है, उसमें इस बार भाजपा को उसकी ही रणनीति में फंसाने की तैयारी है। कहा तो यह भी जा रहा है, जो सत्ता की गलियारे की खबर रखते हैं, सियासत की खबर रखते हैं, जिनका उठना बैठना होता है नीति निर्धारकों के साथ, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि सीट शेयरिंग का जो नीतीश कुमार का खाका है, अभी नीतीश कुमार भले झुकते दिख रहे हों, लेकिन जो अंतिम सीट शेयरिंग की बात है, वहां नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं होंगे और वहीं जो परिस्थितियां बनेंगी, उसी से बिहार की सियासत की जो दशा दिशा है, वह भी तय होने वाली है। तो इस तरीके से जो नीतीश का फार्मूला है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा फंसती दिख रही है। कहा जा रहा है कि जो फार्मूला है, उसमें जदयू अपने हिस्से कम से कम 105 सीटें लेगा
और इसमें से 5 से 7 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हमको दे देगा। उधर जो बची 138 सीटें होंगी, तो कुल 243 सीटें हैं, तो वह 138 सीट भाजपा को दी जाएगी और भाजपा को चिराग और कुशवाहा से निपटना है, उपेंद्र कुशवाहा से। उसी 138 में चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के बीच भी सीटें बांटनी है। तो एक जो फार्मूला सामने आ रहा है उसमें है कि चिराग की पार्टी को 18 से 20 सीटें मिलेंगी और कुशवाहा की पार्टी को 10 से 15 सीटें मिलेंगी। यह माना जा रहा है कि इस पर दोनों मान जाएंगे, लेकिन जो एक विश्लेषण है और मेरी भी जो समझदारी बनती है और जिस तरीके से चिराग पासवान का जो मोरल है थोड़ा हाई है, उस 100% स्ट्राइक की बात करते हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ था कि उन्हें 5 सीटें मिली थी और 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो कहते हैं कि बिहार में इकलौते हैं वे नेता और उनकी पार्टी जो 100% स्ट्राइक वाली, भाजपा को भी 100% स्ट्राइक नहीं है, नीतीश को भी नहीं। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो उनकी एक सीटें भी नहीं है। पिछली बार नीतीश को धकेलने में वे भले सफल हो गए थे, उनको कमजोर करने में, लेकिन उनके एकमात्र विधायक जीते थे और वह भी बाद के दिनों में कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। मुझे पता है, स्पष्ट कर दूं कि नीतीश जी के साथ है। तो यह भी बहुत आसान नहीं है कि चिराग और कुशवाहा को बहुत आसानी से भाजपा सीटें देकर निपटा दे, मान जाए। दोनों अपने अपने प्रभाव वाले वोट बैंक के समर्थन की अहमियत को लेकर इससे दुगनी सीट का दावा ठोकेंगे। मतलब चिराग पासवान 38 से 40 सीटें मांगेंगे और ये जो है 20 से 30 सीटें, 25 से 30 सीटें मांगेंगे कुशवाहा। तो जाहिर है भाजपा को इन्हें मनाने के लिए खुद 100 के नीचे लड़ना होगा और नीतीश यही चाहते हैं। आपको बता दें कि भाजपा भी यही चाहती है। जो समायोजन की बात हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि भैया इन लोगों को आप ले लीजिए, तो नीतीश भी यही चाहते हैं ताकि उनके विधायकों की संख्या इस बार कम हो जाए और उसके यानी भाजपा की और उसके दिमाग से मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने का जुनून भी उतर जाए। तो सियासत है, सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा कहना बहुत मुश्किल है। तो करवट के जो कयास लगेंगे, जो तथ्य जुटेंगे, जो बातें होंगी, जो सवाल उभरेंगे, उसके साथ मैं आपके साथ हाजिर रहूंगा। तो सुनेंगे, गुनेंगे, प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। नमस्कार।